राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र। क्या आपसे लोग दूरियां बना रहे हैं, बात बात पे आपका तिरस्कार कर रहे हैं? पहले तो आपका बहुत सम्मान था, बहुत प्रेम था, लोगों की नजर में बहुत लगाव था, लोग आपसे स्नेह करते थे, लोग आपसे प्रेम करते थे। या कोई एक पर्सन जिससे आपका बहुत लगाव था, या आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते थे या प्रेम करते थे, वो भी आपको करता था, दिल जान से अधिक आपको मानता था, आपको महत्व देता था, आपसे मोह रखता था, मगर अचानक से वह आपसे दूर होने लगे। किसी न किसी रूप में आप लोग के बीच दूरियां उत्पन्न होनी शुरू हो जाए तो आपके मन में एक अजीबोगरीब ग्रंथि का विकास होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे आपका मन हर जगह से कटने लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हम क्या करें, हम क्या न करें, कहाँ जाए कहाँ न जाए, खाएं पिए सोए, किसी भी चीज की सुध वैसे नहीं रह जाती है जैसे पहले होती थी। हर हाल में मन यही कहता है वह हमसे मिले, वह हमसे बात करे, हमसे रूठे नहीं, हमसे दूरियां ना बनाए। यह किसी के साथ कभी भी हो सकता है। हमें इसका इंतजार नहीं करना है कि हमसे लोग दूरी बनाए तो ही हम कुछ ऐसा प्रयोग करें। कभी कभी अचानक हमारे शरीर की या आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा होनी शुरू हो जाती है। वशीकरण पावर का ह्रास होने लगता है, वशीकरण ऊर्जा एनर्जी कमजोर होने लगती है। और जब भी ऐसा होता है तो धीरे धीरे आपका अनाहत चक्र सिकुड़ना शुरू कर देता है, कमजोर होना शुरू हो जाता है। और फिर आप कितना ही अच्छा बोल लें, कितना ही अच्छा बात कर लें, किसी के लिए कुछ भी कर लें, अगर सर भी कटा देंगे तो भी अगला आपको महत्व नहीं देने वाला है। हर व्यक्ति आपसे रूठ जाएगा, रिश्तों में दूरियां उत्पन्न हो जाएगी। रिश्ता कोई भी हो सकता है, पति पत्नी का रिश्ता हो सकता है, प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता हो सकता है, आपके सगे भाई बहन, माता पिता, या कोई रिश्तेदार या मित्र पड़ोसी, कोई भी हो सकता है। नकारात्मक ऊर्जा जब शरीर पर आनी शुरू हो जाती है, फिर आपका चेहरा जो पहले बहुत ही खिला खिला नजर आता था, एक आकर्षण झलकती थी चेहरे में, धीरे धीरे वह बुझ सी जाती है। खुद ही आपको ऐसा लगने लगता है कि पहले मैं अच्छी लगती थी या अच्छा लगता था, अब अचानक मैं कैसी लग रही हूं। कभी आपको अपना खुद का चेहरा अच्छा नजर आएगा, कभी खुद का खराब। इसके लिए अगर इस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपके शरीर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको मैं क्लीन करके आपके शरीर पर एक वशीकरण पावर में ट्रांसफर कर दूंगा, जिससे आप जिसको चाहें उसको बस में कर सकते हैं। किसी के सपनों में आप जा सकते हैं। इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा प्रयोग लेकर के आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूं जिससे आपके शरीर में वशीकरण पावर का विकास होगा, आकर्षण ऊर्जा बढ़ जाएगी। जहां पर भी आप जाएंगे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, जिसको भी आप चाहेंगे वो आपकी वशीभूत हो जाएगा। यह प्रयोग युवक युवती स्त्री पुरुष बालक बालिका सभी के लिए है। कोई भी इसका प्रयोग कर सकता है। इस प्रयोग से किसी को भी, जी हाँ, किसी को भी आपने बस में कर सकते हैं या बस में कर सकती हैं। मगर मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि कदापि मेरे द्वारा बताए गए किसी भी उपाय का, किसी भी प्रयोग का दुरुपयोग न करें। जहां इसकी आवश्यकता हो वहीं इसका प्रयोग करें।
यह प्रयोग मैं जो आप लोग के सामने लेकर के आया हूं, यह सबसे सरलतम प्रयोगों में से एक है और यह महावशीकरण है। वशीकरण नहीं, महावशीकरण। इस प्रयोग के माध्यम से किसी को भी सम्मोहित किया जा सकता है, अपने आकर्षण पास में लाया जा सकता है। यह प्रयोग आपको सोमवार को करना है और इसमें जिन चीज़ों की आवश्यकता है उसमें भोजपत्र, अनार की कलम और गोरोचन की स्याही, यह चीज़ें आपको इकट्ठा करना है। यह सभी चीज़ें आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी, जहां पूजा पाठ की सामग्री आपको मिलती है, वहां से जाके ला दें। अनार की कलम तो कहीं से अनार की टहनी से आप ले सकते हैं, कोई टहनी काट करके उसका कलम बना लीजिएगा। यह चीज़ जब इकट्ठा आप कर ले तो किसी एकांत कमरे का चयन करना है जहाँ कोई शोरगुल ना हो, ना शोरगुल होने की संभावना हो। अपना मुख उत्तर या पूरब करना है। बैठने के लिए आसन का प्रयोग करना है जो ऊर्जा का कुचालक हो, चाहे कुश का बना आसन या कंबल का बना या ऊन का बना आसन, जो भी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए उसको आप प्राप्त कर लें। अपने इष्ट का आपको स्मरण करना है, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो बिल्कुल निराश होने की आपको आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर यह प्रक्रिया करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दे, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझिएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। आप इस प्रयोग को कर सकते हैं या कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो यंत्र दे रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए, सुनिए और समझे। यंत्र इस प्रकार से है, 3 लाइन आपको ऊपर और 3 लाइन आपको नीचे खींचना है और हिंदी में आपको लिखना है 3, 9, 8, 11, 10, 2, 6, 4, 10। हिंदी उच्चारण होगा 3, 9, 8, 11, 10, 2, 6, 4, 10। आपको गोरोचन की स्याही से, गोरोचन में थोड़ा सा आप डाल दीजिए गंगा जल या गुलाब जल, और फिर अनार की कलम से लिखने द्वारा सोमवार दिन आपको भोजपत्र पर लिखना है। फिर पूजा करके प्राण प्रतिष्ठा करें। आप चाहें तो चांदी के लॉकेट पर इस यंत्र को अंकित करवा करके उसका प्राण प्रतिष्ठा करके अपने गले में धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं, धूप आदि दिखा करके पहन सकते हैं। ऐसा करने से आपके अंदर एक वशीकरण का प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा और आप जिसको चाहेंगे उसको अपने बस में कर सकते हैं या कर सकते हैं। मैंने अब भली बात आप लोग को समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोग के जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्या है तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपना तुरंत का खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते आवश्यकता पड़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग को उचित समाधान भी करूंगा। धन्यवाद। राम राम।